गारंटी नंबर 1 ओपीएस के बारे में अगर मैं बात करूं, मैं ये पहली बार आप सबके सामने कह रहा हूं कि एक फाइल मूव हुई है जो हमारी पुख्ता जानकारी है, विश्वस्त सूत्रों के माध्यम से जो फाइल तैयार हुई पड़ी है। ओपीएस में जो प्रावधान है वो प्रावधान है कि जो लास्ट पे ड्रॉन है उसका 50% आपको पेंशन में मिलेगा। उसके बदले फाइल मूव हो गई है कि 50% सरकार देने की परिस्थिति में नहीं हो पाएगी, इसको 50% से 30% पे लाया जाए। और ये आपको बता रहा हूं कि ये तुरंत चुनाव के होने के पश्चात ये होने वाला है। कैबिनेट की बैठक में ये आइटम एजेंडे के रूप में चीफ सेक्रेटरी के पास तक पहुंच चुकी है। ये हमारी जानकारी है और पुख्ता जानकारी हम बता रहे हैं। और फिर उसके बाद ओपीएस और एनपीएस में अंतर क्या रह गया? और मैं इस बात को बड़ा साफ कह रहा हूं, जिस प्रकार से कर्मचारियों को डीए आपने नहीं दिया, उनके जो पुरानी जो देनदारियां थी वो आपने जारी नहीं की। पेंशन के साथ साथ में मैं इस बात को भी कह रहा हूं, हिमाचल प्रदेश में जो मेडिकल रिम्बर्समेंट का पैसा कर्मचारियों को नहीं मिल पाया, सैलरी कर्मचारियों को समय पर नहीं मिल पा रही है। ऐसे एक नहीं अनेक वाक्य ऐसे हिमाचल प्रदेश में आए। इसलिए मेहरबानी करके कर्मचारियों के हितों की बात करना आप छोड़ दें। जो विश्वासघात आप कर रहे हैं, ओपीएस को 50% से 30% लाने की आप जो कर रहे हैं, लास्ट पे ड्रॉन का जो पेंशन का जो प्रावधान है उसको 50 से आप 30 करने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा विश्वासघात होगा कर्मचारियों के साथ, हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों के साथ। और इसलिए मेरा कर्मचारियों भाइयों से इस बात के लिए विशेष निवेदन है, आग्रह है कि ये होने जा रहा है, आप सतर्क हो जाइए। मैंने बड़ा स्पष्ट किया है कि हम बदले की भावना से काम नहीं करेंगे। सारी चीज़ों को लेकर के मेरा बड़ा साफ कहना है कि कांग्रेस ने बदले की भावना से 1000 संस्थान बंद किए। जब हम कह रहे हैं कि बदले की भावना से हम काम नहीं करेंगे, और इतना ही मुझे कहना है। मैंने कहा कि हम बदले की भावना से काम नहीं करेंगे। और आगे झूठ बोलने का एक नमूना आपके सामने आ गया। मुख्यमंत्री जी हमीरपुर में गए, एक विधानसभा क्षेत्र में जहां उपचुनाव भी हो रहा है, और वहां पर जाकर के उन्होंने भाषण दिया कि 55 लाख रुपए जो यहां मिले हैं वो भारतीय जनता पार्टी के अमुक नेता के, जिनने गद्दारी की है, जो पैसे के लिए बिक गए। हमने अधिकारियों से, प्रदेश के अधिकारी, पुलिस के अधिकारियों से, जिला के प्रशासनिक अधिकारियों से पता करने की कोशिश की, क्या सही मायने में सीजर हुआ है? अगर हुआ है तो कहां हुआ है? अगर हुआ है तो कब हुआ है? अगर हुआ है तो कितनी राशि उसमें, कितना पैसा उसमें पकड़ा गया है? अगर हुआ है तो क्या एफआईआर दर्ज हुई है? ना कोई सीजर अधिकारियों ने, ना कोई सीजर हुआ है, और ना ही वो पैसा जो है वो पैसे की कोई रिपोर्ट इस तरह की आई है, ना ही कोई गाड़ी पकड़ी गई है। तो आखिरकार मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, आप बताइए तो सही, आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अगर ये 55 लाख रुपए मिला है तो किसको मिला है? अगर आपको मिला है तो क्या आपने वो पैसा जमा किया? किया तो किस थाने में किया है? अगर ये सीजर हुआ है तो उसके पास इसके सबूत है, इसकी एफआईआर हुई है क्या? आप किसी के ऊपर भी इस प्रकार के झूठे आरोप लगाने के लिए पूरे प्रदेश में बदनाम हो चुके हैं, झूठ बोलने के लिए बदनाम हो चुके हैं। इस बात को मैं बड़ा साफ कह रहा हूं। और मैं अभी कल ही गया था, परसों में कार्यक्रम में था, हमीरपुर के कार्यक्रम में था। और हमीरपुर के कार्यक्रम में जब हमने वहां पर पता किया कि भाई पार्टी के लोगों से भी बात चल रही, लेकिन सब ने कहा कि कोई भी सीजर हुआ नहीं है, कहीं भी सीजर की रिपोर्ट नहीं है, किसी भी थाने में रिपोर्ट नहीं है। तो आखिरकार ये झूठ किस बात के लिए बोला? झूठ इसलिए इस बात के लिए कि आरोप लगाया जा सके, विशेष व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाया जा सके। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है जिस प्रकार की हरकतें प्रदेश के मुख्यमंत्री कर रहे हैं।
एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से। लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर। अमरउजाला.com।